घर में इतने मसले मसाइल होने के बावजूद ईमान की माँ को तो शौक चढ़ा हुआ है कि उसकी गोद भराई की रस्म जाके की जाए, और वो पहुंच भी जाती हैं। अब यहाँ महक पहले ही गोद भराई की रस्म में आने से कतरा रही होती है, लेकिन सास उसके बाद खुद ही महक के पास भी आती हैं और उसे कहती हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम भी तैयार होके जल्दी से आ जाओ। महक फिर भी सास से पूछती है कि क्या मेरे बगैर रस्म नहीं हो सकती, तो सास कहती हैं कि भाई तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारे बगैर कैसे अच्छा लगेगा। और फिर महक तैयार होके नीचे आ जाती है। और फिर फबीहा, जिस पे अभी कल ही ईमान ने वार किया था, ईमान से तो पता नहीं बाद में कभी जाके बदला लेगी, अलबत्ता महक से बदला लेने का वक्त उसे यही ठीक लगता है, और सब मेहमानों के सामने कह देती है कि महक को बुलाने की क्या जरूरत है, आप तो जानते हैं कि वो कभी मां नहीं बन सकती। और फिर गोद भराई की रस्म में किसी बांझ औरत का आना मुनासिब नहीं लगता। महक का तो मुंह एकदम उतर जाता है, उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है फबीहा की ये बात सुन के, क्योंकि वैसे भी वो बड़े दिनों से इसी बात को लेके अजीब सी कश्मकश में थी। उसके दिल पे तो एक उदासी छाई हुई थी। लेकिन फबीहा को भी लगता है कि जिस तरह मेरा एक पिंचिंग पॉइंट है और सबके सब लोग मुझे उसी पे ही हर्ट करते जा रहे हैं, कि अगर मेरे माँ बाप इस उम्र में औलाद की खुशी देख रहे हैं तो आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है कि सब लोग मुझे ही बातें सुनाते जाएं। तो अब वो भी यही सोच लेती है कि जिसका जो पिंचिंग पॉइंट होगा मैं उसी पे ही उसको चिढ़ाऊंगी। अभी तो फबीहा को ईमान से भी बदला लेने का मौका जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि शाहवीर महानूर के इश्क में जिस जोशो खरोश से मुब्तला होता जा रहा है, उसे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। ईमान, जिसे इस हालत में ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, और वो बार बार शाहवीर की मिन्नतें करती है कि मेरा थोड़ा सा तो ख्याल रखो। बाइक पे घर से बाहर निकलने से तो सास ने मना कर दिया था, और कोई एंटरटेनमेंट तो इनकी घर में है ही नहीं। ले दे के जो देवरानियां जेठानियां हैं, उनकी आपस में इतनी जेलसी है कि वो एक दूसरे का दुख कहाँ बांट सकती हैं। ईमान शाहवीर से कहती है कि थोड़ा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड किया करो, मैं इतना टाइम लगा के तुम्हारे लिए तैयार श्यार होती हूँ, कभी कोई झूठी तारीफ ही कर दिया करो, कभी मोहब्बत के दो बोल ही बोल दिया करो। लेकिन शाहवीर को तो आजकल महानूर की मोहब्बत ही दिखाई देती है। वो तो ईमान पे भी चिल्ला उठता है कि तुम मेरी पसंद हो ही नहीं, मैं तुमसे कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ, तुम्हें तो मेरे पेरेंट्स पसंद करके लाए थे। ईमान तो इस बात पे इतनी शॉक्ड हो जाएगी कि उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। सास ससुर को जब ये बात पता चलेगी तो वो भी शाहवीर के ऊपर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन शाहवीर महानूर की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया है कि अपने पेरेंट्स के ऊपर भी चिल्लाने लगेगा। अंबर बेगम तो शाहवीर को एक चांटा भी रसीद कर देंगी, और आसिफ साहब अपना दिल पकड़ के बैठ जाएंगे और अंबर को रोकेंगे कि जवान बेटा है, उसके ऊपर हाथ मत उठाओ। लेकिन अंबर साहिबा साफ कहेंगी कि अगर आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो हाथ क्या, मैं तो जूतों की बारिश कर दूंगी इनके ऊपर। शुक्र है कि इस बुढ़ापे में भी आसिफ और अंबर का रिश्ता इतना मजबूत है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी हैं। चाहे सारी औलाद गंदी निकले और माँ बाप को इग्नोर कर दे, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए काफी होंगे। वैसे भी फबीहा तो पहले ही इस घर में और इस ससुराल के जंजाल में रहना ही नहीं चाहती थी, पर जानती थी कि अलमीर उसकी बात कभी नहीं मानेगा और उसके माँ बाप के दिए हुए फ्लैट में कभी शिफ्ट नहीं होगा अपनी फैमिली को छोड़ के। लेकिन फबीहा को जिस तरह दोनों भाभियां बातें सुना चुकी हैं, वो भी अलमीर के सामने, तो अब तो अलमीर की सारी हमदर्दी अपनी बीवी के साथ है। और ऐसे वक्त में फबीहा ये फरमाइश कर चुकी है कि मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती, मैं कहीं भी और चली जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी। अलमीर पूछ लेता है कि यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो फबीहा फिलहाल तो अपने फ्लैट की बात नहीं बताती, लेकिन साफ कहती है कि मैं अपने पापा से ही पूछूंगी, पर यहाँ मजीद मुझे नहीं रहना। अब ऐसे वक्त में उसकी माँ यही शो करवाएगी कि ये फ्लैट उसने फबीहा और अलमीर की तंगी देखने की वजह से उन्हें लेके दिया है, ताकि अलमीर को ये महसूस ना हो कि उसकी माँ तो पहले ही अपनी बेटी को ससुराल से निकालना चाहती थी। फबीहा और अलमीर के निकलने के बाद क्या बाकी दोनों बेटे और बहूएं भी अलग घर की डिमांड करेंगे? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।